आगे बढ़ते लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। बीजेपी और सपा के बीच पोस्टरबाजी। जी हां, सपा नेताओं ने भी फर्क साफ है कि पोस्टर लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने लगाए हैं फर्क साफ है कि पोस्टर में सपा सरकार के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र किया गया है। ये लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा नेताओं ने भी फर्क साफ है कि पोस्टर लगाए हैं। ये बड़ी खबर है। दरअसल चुनाव नजदीक है और उससे पहले अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से फर्क साफ है कि पोस्टर लगाए गए। 2017 से पहले क्या हुआ, 2017 के बाद क्या हुआ, वो इन पोस्टर में लिखा गया है। ये अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। 2017 के पहले कई घटनाओं का जिक्र किया गया और उसके बाद 2017 के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं उनका जिक्र इन पोस्टर्स के जरिए किया गया है। दरअसल ये पोस्टर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और इस पोस्टर में जो जिक्र किया गया है वो जो सपा के कार्यकाल के दौरान घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र पोस्टर के दौरान किया गया है। इस बीच हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। यूपी की सियासत में पोस्टर्स की एंट्री हो चुकी है। 2017 से पहले क्या हुआ, 2017 के बाद क्या हो रहा है, क्या क्या फर्क नजर आना चाहिए यूपी की जनता को, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ अनिला जी। 2000 से पहले 2017 के बाद अनिला जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन ये पोस्टर्स हम दिखा रहे हैं। 2017 से पहले कई पोस्टर्स में ये भी लिखा गया है कि सरकारी पैसे की बंदरबाट होती थी और 2017 के बाद सरकारी पैसा प्रदेश की तरक्की में खर्च होता है। इस तरह की बातें भी पोस्टर्स के जरिए लिखी गई हैं। अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि इन पोस्टर से एक चीज नजर जरूर आती है कि बीजेपी का जो फोकस है वो चुनाव पर तो है, लेकिन सपा पर भी निशाना साधने से बीजेपी चूक नहीं रही है। पोस्टर में साफ तौर पर सपा पर आरोप लगाए गए हैं जो ये दर्शाता है कि भाजपा के निशाने पर सिर्फ समाजवादी पार्टी है। किसी भी पोस्टर में विपक्ष में शामिल बसपा या कांग्रेस का जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, उनका जिक्र पोस्टर के जरिए किया गया है। अनिला जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, 2017 के पहले क्या हुआ, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र आपने पोस्टर के जरिए किया है, लेकिन एक चीज नजर आती है पोस्टर में कि निशाने पर सीधे समाजवादी पार्टी है, बसपा और कांग्रेस का जिक्र तो नहीं दिख रहा है पोस्टर में। अनिला जी, देखिए, कांग्रेस का तो कोई धरातल है ही नहीं और इसीलिए प्रियंका वाड्रा जी ने वॉकओवर दे दिया है, तो साफ वॉकओवर दे दिया है। उसी प्रकार से बहन मायावती जी ने भी वॉकओवर दे दिया है। कहीं ये दोनों महिलाएं जो है दिखाई नहीं देती। महिला होने के नाते मुझे दुख भी होता है कि दो प्रमुख चेहरे हैं राजनीति में और वॉकओवर दे दिया है, मैदान छोड़ दिया है। तो समाजवादी पार्टी जो मुखर रूप से विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, और हमसे पहले इन्हीं की सरकार थी, तो इन्हीं के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। और यहाँ की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि 2017 से पहले जो सरकारें थी उनको परिवारवाद, व्यक्तिवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण इससे मतलब हुआ करता था। इसी के द्वारा वो अपनी सत्ता चलाया करती थी। अपराधीकरण जो है अपनी चरम सीमा पे रहता था, परंतु 2017 के बाद हमने देखा है कि अपराधियों की क्या हालत हो गई। अपराध कम हुआ तो हमने देखा उद्योग भी बढ़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त कराया गया। ठीक है अनिला जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। डॉक्टर अभिषेक राय इस वक्त सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक राय जी, अब सियासत की लड़ाई पोस्टर पर आती दिख रही है। भाजपा आरोप आप पर लगा रही है, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। ये पोस्टर के जरिए समझाने की कोशिश की गई कि 2017 से पहले क्या क्या घटनाएं हुई, 2017 के बाद क्या बदलाव हुए। ये दिखाने की कोशिश की गई कि पहले दंगाइयों का खौफ और अब माफी मांग रहे हैं 2017 के बाद दंगाई। आप मुझे एक चीज बता दें, बहुत सीधा सा सवाल है मेरा कि 2017 से पहले क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा बना था उत्तर प्रदेश में जिसके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे हो? क्या कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसा बना था उत्तर प्रदेश में जिसके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे हो?
आप गृह राज्य मंत्री को देख लें जो लखीमपुर खीरी से ही आते हैं, किस तरह का भड़काऊ बयान देते हैं और उनको अभी तक भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों गोद में बैठा के माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं उनको, जबकि उनके बेटे ने साजिशन हत्या करी है, एसआईटी की रिपोर्ट में भी आ गया। ठीक है, तो ये देखे ना इनके चाल और चरित्र एकदम। ठीक है अनिला जी जवाब दीजिए उनके आरोप का। मुझे इनकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप देखिए आपकी पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसमें एसआईटी गठित हो गई है, जो तकरीबन 14 लोग हैं वो जेल के अंदर भी हैं। आगे मुकदमा चलेगा और जो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा वो सबके सामने आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हम परिवारवाद व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करते हैं तो इसलिए किसी को भी बचाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। कानून का ठीक है अभिषेक जी, आपके आरोप का जवाब अनिला जी ने दिया है। अभी आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो पोस्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं जो 2017 से पहले हुआ, 2017 के बाद हुआ, फर्क साफ है, ये समझाने की कोशिश बीजेपी की, सपा की। आगे बढ़ते हैं।